फ्रेंड्स, मैं कृष्णाकांत। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में पशुपालन तक हम लोग विश्लेषण कर चुके थे। दोस्तों, इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे शिल्प एवं उद्योग धंधे, युद्ध संबंधी उपकरण, व्यापार और वाणिज्य। इस वीडियो में इस तीनों का हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे की ओर हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आग्रह है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शिल्प एवं उद्योग धंधे, इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित थे। मोहनजोदड़ो से मजीठ रंग से लाल रंग में रंगे हुए लाल कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है और यहीं से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। लोथल से प्राप्त मुद्रांकों पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। आलमगीरपुर से प्राप्त मिट्टी की एक नाद पर बुने हुए वस्त्र के निशान मिले हैं। कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी कांचली मिट्टी और शंख आदि के बने हुए 2 एवं 3 छेद वाले तकवे सैंधव बस्तियों के प्रायः अधिकांश घरों से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की परस्तर मूर्तियां, तिप्तियां अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती थी। मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र संभवतः प्रमुख व्यापारिक सामग्री थी। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है, अतः वे कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा खेतरी की खानों ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में है, तथा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से आता था। हड़प्पाई स्थलों से जो कांसे के औजार मिले हैं उसमें टीन की मात्रा कम है क्योंकि टीन बाहर से मंगाया जाता था। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में केसरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारतों से स्पष्ट है कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी कार्य करते थे। वे मिट्टी की पुतलियां भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का शिल्प अत्यंत विकसित था। ईंटों के भट्ठों के भी प्रमाण हैं जो शहर के बाहर स्थित होते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों के ध्वंसावशेषों के उत्खनन से प्राप्त सोने चांदी के आभूषणों, तांबे एवं टीन के बने बर्तनों, उपकरणों तथा औजारों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु की बंद ढलाई और मधुच्छिष्ट ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे। आभूषणों के निर्माण में स्वर्णकार दक्ष थे। शंख, सीप एवं हाथी के दांत से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। चनहुद्रो तथा लोथल से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की खास विशेषताएं थी। भांडों का चिकना और चमकीला होना। इस सभ्यता में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। सैंधव लोगों को फुट 37.6 सेंटीमीटर और क्यूबिट 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर की जानकारी थी। घनाकार चकमक के बाट निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली में है और ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली में। सर्वेक्षण के लिए एक सीपी का यंत्र प्रयुक्त होता था जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिला है। चक्राकार और सामान्य आड़ियाँ तथा सूक्ष्म नलिकाकार बर्मे भी मिले हैं। हड़प्पाई लोग कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा। ये उपकरण सरल कोटि के थे क्योंकि भालों में मध्य शलाका नहीं है जो उनकी मजबूती बढ़ा सके। अब हम लोग युद्ध संबंधी उपकरण का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। सिंधु सभ्यता का मूल आधार कृषि तथा व्यापार था। मार्शल आदि पुराविदों का मत है कि ये लोग युद्ध विमुख शांत प्रिय लोग थे।
हड़प्पा की खुदाइयों से स्पष्ट है कि वे लोग आक्रामक भले ही न रहे हों, परंतु अपनी सुरक्षा के प्रति पर्याप्त सजग थे। उन्होंने अपने नगरों को विशाल रक्षा प्राचीरों से सुरक्षित किया था। खुदाई में प्राप्त कई उपकरण इस तरह के हैं जिनका युद्ध, शिकार या बढ़ईगिरी में से किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता था। ऐसी सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई है जिसे निश्चय पूर्वक अस्त्र शस्त्र की श्रेणी में रखा जा सके। कांसे की अपेक्षा तांबे के उपकरण अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। संभावित अस्त्र शस्त्रों में तांबे एवं कांसे के भाले, चाकू, वनाग्र तथा कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। कुछ पत्थर और तांबे के गदा, सिर तथा मिट्टी की गोलियाँ मिली है। लेखयुक्त ताम्र उपकरण मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा से अधिक पाए गए हैं। अब हम लोग व्यापार और वाणिज्य का विश्लेषण करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त अन्य कोठारों, बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मुहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत मापतोलों के अस्तित्व से ही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृत भांडों पर और कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों तथा नौकाओं के चित्र पाए गए हैं। एक जलयान या नौका का मिट्टी का एक मॉडल लोथल से मिला है। हड़प्पा संस्कृति के बाटों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका घनाकार और 16 के गुणकों में प्रयुक्त होना था। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सारा आदान प्रदान विनिमय द्वारा होता था। अपने तैयार माल और अनाज को नाव और बैलगाड़ियों में लादकर पड़ोस के इलाकों में ले जाते और उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते थे। वे अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे। वे पहियों से परिचित थे। पहिए ठोस होते थे। आजकल की तरह उनमें तिलियां नहीं थी या ढलाई। आजकल तो अब रिम को ढलाई किया जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल का हो गया, चाहे ढलाई होती थी। पहले के मोटरसाइकिल में तिलियां का बनता था और उससे पहले ठोस होता था, पूरी तरह एकदम ठोस। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। पश्चिमी भारत में मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियां संभवतः समुद्र तटीय व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह थी। सौराष्ट्र तट पर कीम नदी के किनारे स्थित भगतराव, नर्मदा तट पर मेघम, हिरने नदी के किनारे प्रभास पाटन, भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित लोथल, मकरान तट पर सुतका गेंडोर तथा सुतका कोह इत्यादि तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। सिंधु सभ्यता का आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादकों का तैयार माल से विनिमय प्रायः नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। गांवों से खाद्य सामग्री आती थी और उसके बदले में सूती वस्त्र एवं धातु की बनी हुई वस्तुएं, उपकरण, बर्तन, आभूषण आदि बदले में दी जाती थी। उद्योग धंधे एवं शिल्प कार्यों के लिए कच्चा माल गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। मन के बनाने के लिए गोमेद गुजरात से आता था। फ्लिंट एवं चर्ट के प्रस्तर खंड पाकिस्तान के सिंध क्षेत्रों में स्थित रोरी तथा शक्कर की खदानों से प्रायः अधिकांश सैंधव नगरों को ब्लेड एवं फलकों के निर्माण के लिए भेजे जाते थे। तांबे का प्रधान स्रोत राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतरी खाने थी। खेतरी क्षेत्र में स्थित गणेश्वर के उत्खनन से हड़प्पन प्रकार के बानों की खोज महत्वपूर्ण है। खेतरी के अतिरिक्त बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से तांबा प्राप्त किया जाता था। सोना कर्नाटक स्थित कोलार की हड्डी की खानों से मिलता था। कार्नेलियन मन के गुजरात तथा सिंध से, शीशा दक्षिण भारत से, लजवर्द मनिया कश्मीर और अफगानिस्तान से, फिरोजा और हरिताश्म मध्य एशिया या ईरान से, अम्बू मणि महाराष्ट्र से तथा गोमेद सिक्स्थ स्फटिक और इंद्रगोप सौराष्ट्र से आता था। सिंधु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों ईरान और इराक से व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिले हैं। लाजवर्द मणि एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी।
अफगानिस्तान का बदखासा क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था। सैंधो लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, इसीलिए अफगानिस्तान के सुर्तगुई को मध्य व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। सोवियत रूस के दक्षिण तुर्कमेनिस्तान तथा बहरीन द्वीप के रस अल कला और कुवैत के समीप स्थित फैलका से सैंधो व्यापार के प्रमाण मिले हैं। जहां अफगानिस्तान में सैंधो लोगों ने अपने उपनिवेश बसाए, वहीं बहरीन सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में बिचौलिए का कार्य करता था। ईरान से संगयसब अथवा हरिताश में फिरोजा, टीन तथा चांदी आयात की जाती थी। फारस की एक मुहर के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के नगर इन क्षेत्रों को सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं एवं इमारती लकड़ी आदि निर्यात करते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार सबसे उन्नत अवस्था में था। इस व्यापार के पुरातात्विक एवं अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सैंधो नगरों से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथी दांत एवं पशु पक्षी प्रमुख थे। सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन मुहरें मेसोपोटामिया के उर, किस, लगस, निप्पुर, टेलस्मर, टेपेगावरा, हमा आदि नगरों से प्राप्त हुई है। व्यापारी अपने माल को गांठों के रूप में भेजकर अपनी मुहर की छाप अंकित करते थे। रेखांकित करकेतन के मन के जड़ाऊ काम वाले सीप तथा हड्डियों द्वारा निर्मित वृक्क के आकार के मन के आदि सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरावशेष व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुँचे। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयातित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग का क्लोराइट प्रस्तर का टुकड़ा, जिस पर चटाई की बुनाई की तरह ही डिजाइन बनी है, उल्लेखनीय है। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मन के मिले हैं। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी है। सुमेरिया के शासन सारगोन, इसका शासन 2371 ईस्वी से 2316 ईस्वी तक के चला था। सुमेरिया के शासन सारगोन के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढिलमुन और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ढिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन की गई है। मिट्टी की पट्टियों पर अंकित सुमेरी अभिलेखों में ढिलमुन का सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। यद्यपि मगन की पहचान संदिग्ध है, फिर भी इस समीकरण ओमान अथवा दक्षिण अरब के मस्कट या पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र से की जाती है। इतना तो निश्चित है कि मगन का क्षेत्र तांबे के स्रोत के रूप में विख्यात था। मिस्र के साथ ही सैंधो वासियों के व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है जो मिस्र में प्रचलित था। तो दोस्तों, हम लोग विश्लेषण को, ये तीनों के विश्लेषण को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अब आगे की ओर अगली वीडियो में हम लोग विश्लेषण करेंगे पूरी विस्तार पूर्वक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपको अगर लगे कि ये चैनल हमारे लायक है, आपके लायक है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। गुड बाय।